का हमारा ब्लॉग का टॉपिक रहेगा कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। कुछ बहनें और कुछ माताओं के मन में ये प्रश्न रहता है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा में कोई गलती ना हो जाए, भगवान जी का हमें पाप ना दे दें। आज इसी बारे में हम बात करते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा करना इतना आसान है। हम किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो कोई ना कोई मर्यादा उसमें होती है, लेकिन लड्डू गोपाल को या तो हम बेटे के रूप में या सखा के रूप में या भगवान के ही रूप में, जैसे भी हम उनकी पूजा करते हैं, भगवान हमेशा खुश रहते हैं। बस सुबह आप जैसे उठते हो ऐसे ही लड्डू गोपाल को सुबह उठाओ, फिर उसे नहलाकर तुलसा के पानी में नहला दो तो और भी अच्छा है। नहलाकर उनको पोशाक पहनाएं, उनके सुंदर सुंदर कपड़े, खुश होकर भाव से बिल्कुल उनका श्रृंगार करना, मुकुट पहनाना, कंगन पहनाना, माला पहनाना। लड्डू जी को सुबह नहलाकर तैयार करके उनको भोग लगाया जाता है। दूध का लगा दो तो और भी अच्छा। सुबह उठ के पहले दूध का भोग लगा दो, उसमें एक तुलसा का पत्ता डाल दो। दूध का भोग लगाने के बाद जो घर में खाना बनता है, खाना कुछ भी बना हो, थोड़ा ध्यान रखो कि लहसुन प्याज का बना है तो उस दिन लहसुन प्याज की सब्ज़ी ना लगा कर मीठे के साथ लगा दो, शक्कर का यूज़ करो। शक्कर के साथ भोग लगाओ, दूध के साथ माखन या मिश्री का भोग लगाओ। भोग लगाने के बाद दोपहर में या शाम को जैसे जो खाना बनेगा उसका भोग लगाओ। पहली थाली लड्डू गोपाल के लिए निकालो। जो लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाता है उसमें भी ये नियम है कि जैसे आपने भोग लगाया तो 10 मिनट या 5 से 10 मिनट के बीच तक आप उस थाली को वहीं रखे रहो और प्रभु को प्रार्थना करो, हे प्रभु भोजन ग्रहण करो। जैसे हम खाना खाते हैं उसमें कुछ टाइम लगता है, ऐसे ही भगवान जी जब खाना खाते हैं लड्डू गोपाल जी तो उनको भी टाइम लगता है। और जब हम लड्डू गोपाल को घर में ले आते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं तो प्रभु ही हमारे घर में आ जाते हैं। उनको हमें सुबह नहलाना, फिर भोग लगाना, फिर भोजन कराना, शाम को जो भी खाना बने घर में उसी का भोग लगाना। शाम को सोने से पहले लड्डू को दूध का भोग ज़रूर लगाएं। जैसे हम बच्चे हैं, अपने छोटे बच्चे हैं, उनको हम क्या करते हैं, सोने से पहले से दूध पिलाते हैं। ऐसे लड्डू गोपाल जी हमारे बेटे के रूप में हैं तो हम उनको दूध का भोग लगा के उनको सुला देते हैं। और जब सुबह उठाते हैं तो भी बच्चे को भाव से जैसे उठाते हैं ऐसे ही हमें लड्डू गोपाल जी को भाव से उठाना होता है। बस इतनी सी सेवा है, प्रभु हमारे से इतने खुश रहते हैं। और सही बताऊं तो लड्डू गोपाल जी जब भोग लगाते हैं या फिर जैसे भाव के साथ उनको देखे तो पता लग जाता है कि लड्डू गोपाल आज बहुत खुश हैं। और मैं उनको बेटे के रूप में मानती हूँ तो मुझे पता होता है हर त्यौहार पे उनके लिए नई ड्रेस लाना, उनको तैयार करना, तो चेहरे से पता लग जाता है कि लड्डू जी कितने खुश हैं। कोई बेटे के रूप में पूजता है, कोई सखा के रूप में पूजता है, कोई पिता के रूप में भी पूजता है। हर किसी का भाव अलग है, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए। भाव के साथ अगर इनकी पूजा की जाए तो ये बहुत प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं और नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिविटी आ जाती है। राधे राधे।